गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था और मैं ग्रेट कर रही थी गोभी, क्योंकि आज पार्थ लंच में ले जा रहा है गोभी के पराठे। गोभी को ग्रेट करने के बाद मैंने उसमें नमक मिला लिया और नमक मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और हमारी चाय भी तब तक हो गई है बनकर तैयार। चाय को मैं छान लूंगी और हस्बैंड को दे दूंगी। और उसके बाद जो गोभी को मैंने रेस्ट के लिए रखा था उसको हम निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद गोभी में मसाले मिलाएंगे। तो मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें हरा कटा हुआ धनिया ऐड करूंगी। आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं करी है। सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से और उसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। और सारा जो मसाला था वह हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब करते हैं हम आटे की तैयारी। तो आटे में मैंने अजवाइन डाल दी थी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। तो लगभग 1 चम्मच के बराबर मैं घी डाल दूंगी, क्योंकि अभी ठंड है तो इसलिए घी जम जाता है। तो सबसे पहले मैं घी डाल दूंगी और घी डालने के बाद सूखे आटे में ही हम घी को अच्छे से मसल कर मिला लेंगे। घी और आटा जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैंने जो गोभी को निचोड़ा था तो उससे जो रस निकला था तो उसको मैंने ग्लास में छान कर रख लिया था। तो पहले हम जो गोभी का रस था उससे आटे को तैयार करेंगे, क्योंकि गोभी में भी पौष्टिक तत्व होते हैं, तो हम कुछ भी चीज को वेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद हम पानी भी ऐड कर लेंगे और करते जाएंगे आटे को तैयार। तो आटे को हमें सॉफ्ट तैयार करना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा हार्ड आटा रहता है ना तो उससे पराठे फटते हैं। और आटे को हम करते जाएंगे अच्छे से तैयार। और आटा हमारा जैसे ही बाइंडिंग लेने लगेगा तब हम उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मसल कर चिकना कर लेंगे। आटा जैसे ही हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो फिलिंग बनाई थी तो उसको आटे में भर लेंगे और पराठों को मैं बेल लूंगी। पराठे बेलने के बाद मैं उनको अच्छे से सेक लूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के फिलिंग वाले जो पराठे होते हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो वह हेल्दी तो होते हैं और बच्चों को टेस्टी भी लगते हैं, तो वह आसानी से इनको खा लेते हैं। तो पराठा मैंने बेल लिया था और मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी। और इस तरीके से ना आटे में जब घी और तेल दोनों ही डालते हैं ना तो जो पराठे होते हैं ना तो उनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो आप भी अपने घर पर इस तरीके से पराठे ट्राई करके जरूर देखिएगा। और पराठे भी हमारे बनते जा रहे थे और मैं फिलिंग को भरती जा रही थी और पराठे बनाती जा रही थी। और पार्थ भी तब तक आ चुका था नहाकर तैयार होकर, और पराठे भी हमारे बनकर हो गए थे तैयार। तब तक चाय को भी मैंने गर्म कर लिया था। चाय गर्म हो गई थी और पराठे भी हमारे बनकर हो गए थे तैयार। उसके बाद मैंने पार्थ को नाश्ता दे दिया था। नाश्ता देने के बाद पार्थ के लिए मैंने टिफिन पैक किया और उसके बाद वह चला गया था स्कूल। और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि सुबह पराठे बनाए थे तो वह थोड़ी से हैवी हो जाते, जिसकी वजह से हस्बैंड कह रहे हैं कि उनको अभी ज्यादा भूख नहीं है, तो मैं दाल चावल बनाऊंगी। और दाल को मैंने बनने के लिए रख दिया था। दाल मेरी बन चुकी थी और दाल में मैं लगा रही हूँ तड़का। तो दाल में तड़का हमारा लग जाएगा और उसके बाद मैं चावल को भी बना लूंगी। तो दाल में तड़का भी लग गया था और चावल को भी मैं बनने के लिए रख दूंगी। दाल मेरी बन चुकी थी और उसी कुकर को धोने के बाद मैंने उसमें चावल को भी बनने के लिए रख दिया था। जब तक चावल पकेगा तब तक मैं आटे को भी तैयार कर लूंगी, क्योंकि लगभग मैं 4-5 रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे उनको ज्यादा भूख नहीं है, तो मैं यहाँ पर 4-5 रोटियों को ही बनाऊंगी। और हस्बैंड भी जैसे ही नहाकर आ जाएंगे और तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद मैं उनको खाना भी लगा दूंगी। और हस्बैंड को खाना लगाने के बाद वह खाना खाने के बाद चले गए
चले जाएंगे ऑफिस और उसके बाद मैं नहा लूंगी। नहाने के बाद मैंने खाना खा लिया था और उसके बाद मैं भी फ्री हो गई थी और दिन में मैं जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं थोड़ी सी सिलाई भी करने लगी थी, क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। और जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई करती रहती हूँ। यहाँ सिलाई भी मेरी चल ही रही थी और सिलाई करने के बाद पार्थ भी आ गया था और पार्थ स्कूल से आने के बाद वह भी ट्यूशन चला गया था और उसके ट्यूशन जाने के बाद वापस से मैं फिर से सिलाई करने बैठ गई और उसके बाद फिर यहाँ पर आए भैया। तो ये हमारे जो जेठ जी है ना, उनके बड़े वाले बेटे हैं और उनका बेटा भी है साथ में। और वह शाम को हमारे घर आए थे और हम लोग चाय पीकर बैठे ही थे, तभी वह अचानक से आ गए। तो बस सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातें चल रही हैं और बच्चे तो खेलते ही हैं और मस्ती करते हैं। तो बस उनका बेटा भी बस यहीं बैठा था, टीवी देख रहा था, कुछ कुछ खेल रहा था। तो बच्चे मस्ती करते ही हैं और वह भी खेल रहा था और वह पार्क के साथ खेलने के लिए आता है, क्योंकि उसको पार्क के साथ खेलना बहुत पसंद है। और सभी लोग बैठे थे और वह पार्क के पास गया और उनके साथ खेलने लगा और थोड़ी देर बाद मैं भी आ गई चाय बनाकर। तो बस यहाँ पर भैया ने बैठकर चाय पी और हम लोग तो पहले से ही चाय पी कर ही बैठे थे और बस थोड़ी देर चाय पी। और सभी लोग परिवार के घर के पास ही रहते हैं तो थोड़ा बहुत आना जाना चलता रहता है। और उसके बाद चाय बनाने के बाद फिर भैया चले गए घर और उसके बाद पार्थ थोड़ी देर में बोल रहा था कि उसको सूप पीना है, तो मैं पार्थ के लिए बना रही हूँ सूप। तो ये चिंग्स का सूप है और पार्थ को बहुत पसंद आता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो फिर मैंने पार्थ के लिए सूप भी बनाने लगी और सूप पीने के बाद फिर पार्थ पढ़ने बैठ गया, क्योंकि वह दिन भर स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहता है तो उसको टाइम नहीं मिलता। तो बस थोड़ी देर उसने, भैया आए थे तो उनके बेटे के साथ थोड़ी देर खेल लिया और बस उसके बाद वह पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।